उस टाइम पे जेपी जयप्रकाश इस गांव में आए थे, मैंने कवरेज करी थी वहाँ। गांव के बाहर ट्रैक्टरों का बड़ा काफिला ने जो उनका स्वागत किया था। तो ऐसा किरा बाद में आरोगी, यानी कि मोटी मोटी बात जो निकल के आई, आपने 25 तो गांव बताए जो गांव और डाणी है, एक शहर बताया। यहाँ पे जो है रणजीत चौटाला जितना मकाम यहाँ पे, इसमें सबसे जो एक नंबर पर जो गांव है जहाँ पर सबसे ज्यादा वोट मिले वो है सात बास का उमरा गांव है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे को पता लगा है भाई, सुना है, पहली बार किसी कांग्रेस कैंडिडेट को इतने वोट जो है परसेंटेज यहाँ पर हासिल किया है। यानी सात बास के दो गांव टॉप 5 के अंदर है। ये अपना आप में बहुत कुछ बयान कर सकते भाई। कल न कोई साथी नू ना मन में रख लियो कि वो कहा करे भाई खुद की भाई काका लिखनी है, ठीक है भाई, वो कहा करे बोले आंधा बंड वो के से वह और आप क्या न देवा, ठीक है, वो सौदा नहीं है भाई। बार बार सात बास का जिक्र हो रहा है। और जेपी जयप्रकाश जो है मलिका के ब्याह रखे है, मलिका के बटे हुए किस्म तक है इसका, तो कहीं ना कहीं लग गए वो फैक्टर चल गया, क्योंकि सात बास में मलिक ज्यादा है। दीपक बावरिया जी जो की प्रभारी है, उनकी एक चिट्ठी आई थी पहला कि जिस बूथ से नेता हारेगा अपने बूथ से, उसकी विधानसभा में दावेदारी कमजोर मानी जाएगी। लेकिन शहर में बातें तो ये चल रही है विधानसभा में कि कांग्रेस के लगभग जो है ज्यादातर नेता हार गए अपने बूथ आते, यानी कि आसी के दोनों पूर्व मंत्री अपना गढ़ नहीं बचा भाई। उसके ऊपर मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है भाई घास गिरना तय लग रहा है कि भाई हाँ बिल्कुल कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल हल्का की अगर देखा जाए तो बिल्कुल मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि 40% में अकेला जो है वो सात बास दिखाई दे रहा है। कि रणजीत चौटाला जी जो मैदान में थे नहीं, उनके पास एक छवि थी शरीफ जाट की, अब भाई शरीफ बंदा है और अच्छा बंदा है, इसलिए वोट आगे जो है विधायक साहब है, मैं बिना संकोच का नाम ले सकूं कि उनकी छवि जो है रणजीत चौटाला जैसी नहीं है। नमस्कार, मैं अंकित। पिछले दिनों जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद विधानसभा के लिए सभी नेताओं ने अपनी अपनी जो है तैयारियां शुरू कर दी है और टिकट के लिए दावेदारियां पेश करनी शुरू कर दी है। आज हमारे साथ शिव मलिक भाई साहब है। इन्होंने जो है पिछले कई दिन में बड़ी मेहनत करके आसी विधानसभा का एक डाटा कोलेक्ट किया है और उस पर समीक्षा करांगे, बूथ वाइज भी करांगे, गांव वाइज भी करांगे, नेता वाइज भी करांगे, और लास्ट में जो है एक निचोड़ निकालने की कोशिश करांगे कि भाई कौन से नेता की दावेदारी विधानसभा में मजबूत है और कौन से फैक्टर पे जो है मजबूत है। शिव भाई सबसे पहले राम राम, नमस्कार, स्वागत है। राम राम भाई अंकित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो एक खास समीक्षा जो रहने लग रही है वो यह है कि भाई जिस तरह जो रिजल्ट आए हैं निकल के एमपी के साहब के जो चुनाव में जयप्रकाश जी जीते हैं और कहीं कहीं से आ रहे हैं, और सारी बात हम आज इस वीडियो में करांगे भाई कहाँ से उन्होंने अच्छी जीत मिली है, किस बूथ पर है अच्छी जीत हासिल करी है, किस नेता के बूथ पे बढ़िया जीत मिली है और किस नेता के बूथ पे उन्होंने हार का सामना करना पड़ा है। वो सारी बात इसमें आज अभी करके दिखावांगे दर्शकों ने। तो दर्शकों से निवेदन है कि भाई जो वीडियो जमा लास्ट तक जरूर देखें इसने, क्योंकि तभी जो है ना आपने पूरा निचोड़ समझ में होगा वीडियो का। बीच में अगर कहीं भी स्किप कर दिया आपने, लास्ट का हिस्सा छोड़ दिया, तो वीडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप जुड़े रहे वीडियो के साथ में। तो शुरू करा भाई। बिल्कुल भाई, जमा एक किस्म का देसी पोस्टमार्टम करांगे। हाँ बिल्कुल, देसी पोस्टमार्टम करांगे। सबसे पहला अंकित भाई इसमें आप शुरू करांगे भाई हार से शुरू कराएंगे भाई, क्योंकि देखो जीत की चर्चा तो जो है हर कोई कर लेता, चर्चा हार की होनी चाहिए। हाँ, और उसका एक कारण ये भी है, देखो भाई विधान जो है लोकसभा का जो चुनाव था उसमें जयप्रकाश जी सब ने बता के भाई बहुत अच्छी वोटों से जीते हैं, 63,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन आपको आज चर्चा विधानसभा की करा तो 80 की कर रहे हैं। हाँ, और 80 के अंदर उन्होंने 6670 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। तो इसलिए हम पहले हार की बात करेंगे। तो आप जो है दर्शकों में गांव में जिक्र करो जहाँ तक जो है आरोही और बड़ी आरोही है। बिल्कुल भाई, हम अपने सीरियल वाइज बताएंगे, गांव का नाम भी बता रहे हैं और उस गांव से कितनी वोटों से जयप्रकाश जी की हार हुई है ये भी अपने बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ढाणीपुरिया की। ठीक है, ढाणीपुरिया के अंदर 19 वोट से मतलब कांग्रेस जो है वो आ रही है, मतलब लगभग फाइट थी। हाँ, लगभग बराबर मान के चलो। अच्छा, उसके बाद में हम बात करेंगे जो डानीपाल जो गांव है उसके अंदर देखो कोई ज्यादा बड़ा गांव भी नहीं है डानीपाल,
लेकिन 797 वोट से कांग्रेस वहां पर आ रही है। यानी बीजेपी को एक तरफा समर्थन। हाँ बिल्कुल, बीजेपी को एक तरफा समर्थन। और जो टॉप जो ऊपर के जो 4 जो गांव है ना, जिसमें सबसे बड़ी हार मिली है, उनके अंदर जो डाणीपाल का ये शामिल है दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे। अच्छा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कुलाणा की। बीजेपी का गांव माने जाए। हाँ, कुलाणा से 631 वोटों से जो है वो जयप्रकाश जी को हार का सामना करना पड़ा। चौथे नंबर पर डाणी कुतुबपुर, जो कि ओवरऑल अगर हम देखा तो जो दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा जो बड़ी हार मिली है जिस गांव में, वो है डाणी कुतुबपुर गांव है। लालपुरा जो गांव है, इसमें भी डाणी कुतुबपुर में कितना था? डाणी कुतुबपुर में 1038 वोटों से कांग्रेस की हार हुई है। बढ़िया है। हाँ, और उसके बाद में लालपुरा, लालपुरा से 209 वोटों से हार हुई है कांग्रेस की। और लालपुरा शायद आपने पता भी होगा भाई, किस कांग्रेस नेता का जो गांव है। बिल्कुल कांग्रेस नेता है मनोज राठी, पहले आम आदमी में थे, उसकी छोड़ के कांग्रेस। बिल्कुल, अभी भी जिन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन की है, उनके जो है गांव से जो प्रतिशत रहा है, ये जो डाटा निकल के आया वो है भाई 209 वोटों से जो है कांग्रेस वहां पर आ रही है। उसके बाद में हम बात करें मामनपुरा की। मामनपुरा गांव में 180 वोटों से जो है हार का सामना करना पड़ा है। 7 बास का गांव है, छोटा। अहीर ज्यादा वोट हो रहे। हाँ, और उसके बाद में दयाल सिंह कॉलोनी, जो कि बिल्कुल हास्य के अंदर ही शामिल है। दयाल सिंह कॉलोनी जो है, लेकिन यहाँ का जो पंचायत है, इसलिए हम इसको गांव में काउंट कर रहे हैं। 539 वोटों से कांग्रेस को हार मिली यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते बाड़ा जग्गामल, यानी जिसको हम जग्गा बाड़ा भी बोल देते हैं। और यहाँ से जो कांग्रेस को हार मिली है 235 वोटों से। और आपको पता भी होगा, ध्यान है, यो जो है पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी का गांव है। बिल्कुल अंकित भाई, आपने सही कहा। जो अतर सिंह सैनी जी है, जो कि पूर्व में बिजली मंत्री रह चुके हैं और अभी फिलहाल कांग्रेस में है, उनका गांव है बाड़ा जग्गामल, जहां से 235 वोटों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम बात करें डाणी गुजरान की। डाणी गुजरान में 419 वोटों से कांग्रेस आ रही है। उसके बाद है डाणी ठाकरिया, जहां पर 98 वोटों से जो है कांग्रेस आ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे डाणी राजू। डाणी राजू के अंदर भी जो है 190 वोट से हार का सामना करना पड़ा है। और डाणी राजू की भी हम बात करें, हाँ देखो, हम आपको बीच बीच में हम बता भी रहे हैं, यानी जिस जिस गांव से कांग्रेस हारी है और उन गांव से जो सक्रिय जो नेता है कांग्रेस के, उनका नामांकित भाई आपको साथ के साथ बता रहे हैं। डाणी राजू से राजेश कासनिया जी है, और उनके लड़के मुकेश कासनिया यूथ में प्रेसिडेंट है। हाँ, जो कि यूथ जो प्रेसिडेंट है हिसार से, उनका गांव है डाणी राजू, जहां पर 190 वोटों से कांग्रेस आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं डाणा कला, जो कि जीटी रोड बेल्ट का जो गांव है। 616 वोटों से इसके अंदर हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। रामपुरा जो गांव है, 335 वोटों से कांग्रेस आ रही है। उसके बाद बात करते हैं शेखपुरा की। शेखपुरा में भी 229 वोटों से जो है कांग्रेस आ रही है। जमावड़ी में 476 वोटों से जो है कांग्रेस ने हार का सामना करना पड़ा है। इसमें भी अहीर वोट ज्यादा है। बिल्कुल, जमावड़ी भी जो है वो यादव बहुल जो है गांव है। प्रेमनगर की बात करें हम, अगर प्रेमनगर में 524 वोटों से जो है वो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। और अब मैं जो आपको गांव बताने जा रहा हूं, वो पूरे हासी हलके का ऐसा गांव है जहां पर कांग्रेस को सबसे बड़ी हार मिली है, और वो गांव है सैनीपुरा। सैनीपुरा, हाँ। अब सैनीपुरा में जो है 1104 वोटों से जो है कांग्रेस की हार हुई है। अब सैनीपुरा के बारे में आप क्या कहोगे? सैनीपुरा देखो, पहली बात तो सैनी वोट ज्यादा है यहाँ। हाँ, लेकिन सीएम सैनी है बीजेपी के, तो कांग्रेस में भी तो अतर सिंह सैनी पूर्व मंत्री बड़े नेता थे। बिल्कुल, लेकिन मेरे को लग रहा है भाई कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो हाल के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी, उनसे प्रभावित होकर के, जहां तक हमें लग रहा है अभी बीजेपी के वोट वहां पर ज्यादा गया। बीजेपी ने जो है एक इलेक्शन से पहला एक आपको कैसे कहा पता चला था, वो चल गया। हाँ, वो कार्ड जो था उनका वो चल चुका है। जैसे कि हम हासी हल्के की अगर बात करें, ओवर ऑल हरियाणा की हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम हासी हल्के की ही आज बात कर रहे हैं। और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो उनका जो कार्ड है वो चल चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे डाणी पीरा वाली, डाणी पीरा वाली जो है वहां से 598 वोटों से कांग्रेस की हार हुई है। बढ़िया है, बिल्कुल। और उसके बाद बात करते हैं डाणी पिरान।
ये बिल्कुल जो है साथ में लगते डाणिया हैं। 38 वोटों से जो है यहाँ पर कांग्रेस की हार हुई है। उसके बाद डाणी कुम्हारण जहां पर 547 वोटों से जो है कांग्रेस की हार हुई है। और अब हम बात करते हैं भाई एक जो ऐसा गांव है जो कि अभी तक तो हम मोस्टली देख रहे थे कि भाई हम डाणियों की अंदर जो है हार काफी ज्यादा यहाँ पर आई थी। हाँ, चाहे वो डाणी कुतुपर हो चाहे डाणी पाल हो, ठीक है। तो लेकिन अब हम जो आपको बता रहे हैं वो पुट्ठी मंगलखा गांव है। पुट्ठी मंगलखा में जो गांव है इसके अंदर भी अच्छी खासी जो है वो हार कांग्रेस को हुई है 971 वोटों से। लेकिन शिव भाई मैं रोकना चाहूंगा, जिस टाइम पे जेपी जयप्रकाश इस गांव में आए थे, मैंने कवरेज करी थी वहाँ। अच्छा। गांव के बाहर ट्रैक्टरों का बड़ा काफिला ने जो उनका स्वागत किया था, तो ऐसा किरा बाद में होगी। देखो जो इलेक्शन होता है ना वो हर रोज बदलता है। हर रोज का ये मान के चलो, आजकल तो वोटर भी इतना फास्ट हो गया है भाई, इतना ज्यादा जो स्याणा लगा लो भाई, देसी भाषा में कहते हैं भाई, इतने स्याणे हो गए हैं भाई, पता लगन नहीं देते भाई लास्ट मोमेंट तक कि भाई अंदर क्या चल रहा है। यानी कि वह एक कहावत है कि हाथी के दान दिखान के कुछ। हाँ बिल्कुल। देखो 971 इतना ज्यादा खास बड़ा गांव भी नहीं है पुट्ठी मंगल का। लगभग मेरे ख्याल से 2500 के आसपास जो है वोट, 2200 2000 के आसपास पोल हुए होंगे। उसमें से 971 वोट से हारना बहुत बड़ी बात है। इससे यही लगता है कि भी आजकल जो वोटर है वो पहले से वोटर है वो बदल चुका है। बिल्कुल। उसके बाद में अगर हम बात करें दमाणा की, दमाणा में 141 जो है वोटों से कांग्रेस को हार हुई है। ये भी जो है अहीर गांव। हाँ अहीर है, लेकिन सातबास का जो गांव है, 9 गांव जो अस्सी हल्का के अंदर आते हैं सातबास के, उनमें से 2 गांव ये ऐसे थे, मामनपुरा जहां पर वहां भी यादव ज्यादा है, और दमाणा यहाँ भी यादव ज्यादा है। यहाँ पर जो है बीजेपी को जीत मिली है और कांग्रेस को 141 वोटों से हार हुई है। ये हाँ जी। उसके बाद हम बात करते हैं डाणी केंदू की। डाणी केंदू से भी बिल्कुल छोटा सा गांव है डाणी केंदू, आसी के बगल में यह डाणी। 532 वोटों से कांग्रेस को हार यहाँ पर मिली है। और डाणी कुंदनापुर यहाँ पर 400 वोटों से जो है कांग्रेस आ रही है। और उसके बाद में हम अगर सबसे लास्ट में जो बात करते हैं जहां से कांग्रेस आ रही है वो जीतपुरा गांव है। जहां पर जीतपुरा गांव में आपने देखा भी होगा, जहां पर कैप्टन अजय सिंह यादव भी प्रोग्राम के लिए आए थे, हाँ कांग्रेस के लिए प्रचार करने के लिए, शायद कहीं ना कहीं उसका कुछ असर हमें देखने को मिला। भी 44 वोटों से जो है हार हुई है। अदरवाइज जो है जो और जो गांव के अगर उसके आसपास के जो लगते गांव हो उसमें अच्छी खासी जो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जीतपुरा में जो 44 वोटों से कांग्रेस हार हुई है। और अब हम अगर बात करें तो एक मुश्त हांसी शहर की, ठीक है, हांसी कस्बे की अगर हम बात करें भाई, जो हांसी के जो शहर के जो बूथ हैं उसके अंदर कांग्रेस 13,870 वोट से आ रही है हांसी शहर के अंदर। यानी कि मोटी मोटी बात जो निकल के आई, आपने 25 तो गांव बताए जो गांव और डाणी है, एक शहर बताया। हाँ। यहाँ पे जो है रणजीत चौटाला जितना कामयाब रहे। बिल्कुल, रणजीत चौटाला जी यहाँ से उन्होंने अच्छी जीत हासिल की है, क्योंकि जब 1,000 वोटों से 1100 वोटों से छोटे छोटे गांव से जब अगर हारती है कांग्रेस तो जीत वाकई में बहुत अच्छी थी वहां पर बीजेपी की। तो मैं आपने जो है एक बार इस पर रोकना चाहूंगा, अगला डाटा था पहला, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात जो मैंने मोस्टली देखी शहर तारे उस पर बाद में लेवांगे। सबसे ज्यादा गांव जो है गिने चुने हैं, चाहे वो पुट्ठी हो 2-4 और है, लेकिन सबसे ज्यादा आरोही है शायद डाणिया में कोई एक राधी डाणी ऐसी होगी जिसमें जेपी जीता होगा। तो क्या वजह मानो हारने की? मेरे हिसाब से मैं एक बता दूं, जेपी जयप्रकाश जी के जो इस हार में सिर्फ 80 विधानसभा में सिर्फ 2 दिन प्रोग्राम हुए, डाणिया थी कहीं ना कहीं नहीं लगा भाई इग्नोर सा किया गया। नहीं, देखो क्या होता है कि कई बार जो सांसद का जो एक एरिया होता है ना वो काफी बड़ा होता है, क्योंकि हिसार जो लोकसभा क्षेत्र उसमें पता अपने 9 हल्के में, 9 हल्के में भाई एक हल्के अंदर जैसे अपना 80 से लगा लो लगभग 60 के आसपास गांव लगा लो, ठीक है, 50-60, तो इसी तरीके से 9 हल्कों में लगभग 450-500 तो गांव हो गए। और फिर उसके बाद में शहर लगा लो, बरवाड़ा भी है, हांसी भी है, नारनंद भी है, उकलाना भी है, तो खुद हिसार बहुत बड़ा शहर है। तो ये जो सारी चीज है ना, देखो समीकरण बना के रखना पड़ता है। अब
ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर ना गए इसलिए भाई वोट कम आए होंगे, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है भाई। 2% 5% वर्कर जो वोटर है वो सोचे है कि भाई हम हमारे गांव में तो आए नहीं, ठीक है, उसके बीजेपी के जो यहाँ पे नेता वो पहुंचे हों। लेकिन इसमें क्या होता है कि मान लो जैसे अगर खुद जयप्रकाश जी वहां नहीं गए, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, तो स्थानीय जो नेता होते हैं ना, वो उनका काम होता है भाई, उन्होंने वहां पर अपनी हाजिरी लगा करके उन्होंने ही जो है कांग्रेस का कैंडिडेट बन करके मतलब वहां पर अपना जो है काम करना था, मेहनत करनी थी, जिससे हमने रिजल्ट देखने मिला। क्योंकि अकेला जो है कैंडिडेट हर गांव में नहीं जा सकता, ये संभव नहीं है। देखो एक कहावत भी है कि आंसी के पैर को ब्याणी दानी डाणी और मैम के पैर को बैणी बैणी, उल्टा बोल गया मैं। हाँ हाँ हाँ, तो इनका जो है बड़ा महत्व है, बिल्कुल। और इन जीते बिना जो है जितना आसान नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे गांव है लेकिन लीड बड़ी बड़ी देर की है। तो यही बात है ना अब अंकित भाई, अब ये चीज क्लियर हो गई है बिल्कुल। देखो जो नेता भाई अपना दावा करता है, क्योंकि देखो हर नेता का एक अपना अपना क्षेत्र होता है, ठीक है। जो नेता कह रहा है कि भाई ये जो एरिया डाणियों का जो आसी के बाहर है, तो इनके ऊपर जो अपना हक जता रहा है ना, ये उस नेता का ही अब कार्य रह गया है, ठीक है। क्योंकि उसने उसको एहसास हो गया भाई तेरे को कितना काम अब यहाँ पर करना है। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी वहां पर कितने कौन सी जगह पर खड़ी है, क्या उसको रिजल्ट मिला है, तो इसलिए जो वहां के जो लोकल जो नेता है ना, उसने बिल्कुल मेहनत करके जो है आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है ना, उससे पहले पहले ये जो सारा जो डेंट यहाँ पर अच्छा खासा लगा है, ये डेंट सारा निकालना पड़ेगा। चलो भाई यार ठीक है, अगले पार्ट में जो है बात करते हैं, क्योंकि जीत ये बड़ी बड़ी लीड जो है कौन से गांव माने तोड़ी। तो जीत वाले गांव बताओ भाई जी को। देखो भाई जीत वाले जो गांव है मैं अपना बताऊं, उसमें टॉप जो 5 गांव अपन लिए हैं जहां पर सबसे ज्यादा वोट जो है जो कांग्रेस के कैंडिडेट को मिली है और जीत हासिल की है, उनमें जो टॉप 5 गांव है उसमें सबसे जो 1 नंबर पर जो गांव है जहां पर सबसे ज्यादा वोट मिले है वो है सातबास का उमरा गांव है। आपका गांव भी वही? हाँ बिल्कुल, अपना गांव है वो, उमरा गांव है। वहां पर 2402 वोटों से जो है जयप्रकाश जी को लीड मिली है। लीड है 2402 की लीड है, ना कि भी टोटल वोट है, ठीक है। लेकिन गांव जो है वो पहला का टाइम में इनेलो का आया करता। बिल्कुल ये बात आपने सही कही अंकित भाई, क्योंकि एक टाइम था जहां पर उस समय जो था ये बिल्कुल प्योरली जो है चौटाला साहब का गांव था। और यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से तो जहां तक मैं जानता हूँ, मेरे को पता लगा है भाई, सुना है, पहली बार किसी कांग्रेस कैंडिडेट को इतने वोट जो है परसेंटेज यहाँ पर हासिल किया है भाई। 2402 वोटों से लीड, यानी 5055 वोट टोटल पोल हुए थे उमरा के अंदर, जिसके अंदर से 3560 पर्ची जो है वो जयप्रकाश जी ने हासिल करी है वहां पर। दूसरा गांव? हाँ दूसरा गांव अगर हम इसके बाद में बात करें, बाटड़ा जो गांव है, हासी जो बरवाड़ा रोड पे जो गांव पड़ता है बाटड़ा गांव, उस गांव में 1444 वोटों से जयप्रकाश जी ने जीत हासिल करी। बहुत अच्छी जीत ये हम मान सकते हैं। लेकिन एक बात है, उमरा में और बाटड़ा में बहुत ज्यादा फर्क आ गया पहले और दूसरा में। तो देखो जी फर्क वाली तो एक ये हो गया, मैं थोड़ा हासी हल्के का जो है सबसे बड़ा गांव भी है मेरा गांव जो है उमरा गांव, सबसे बड़ा गांव है। और सबसे बड़ा गांव है तो नॉर्मल सी बात है, वोट भी ज्यादा पोल हुई होंगी। अब वोट ज्यादा पोल हुई है तो फिर मार्जिन तो आना ही था ना, इस करके। तो अब तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो आवा है चैनत गांव, जो कि बाटड़ा से बिल्कुल साथ में लगता जो गांव है, चैनत गांव है, ठीक है। तो चैनत गांव में 1367 वोटों से जो है कांग्रेस ने जो जेपी जयप्रकाश की बिल्कुल जीत हुई है। अच्छी जो है लीड, ये हम आपको बता रहे हैं, वो लीड बता रहे हैं अभी जो टॉप 5 गांव जो है हल्का के, वो कौन से जहां पर लीड ज्यादा मिली है। तो चैनत गांव में बहुत अच्छी लीड मिली है। अच्छा उसके बाद में फिर हम बात करें चैनत के साथ में आगे लगता गांव गिराए। हाँ, पहले हल्का होता था। बिल्कुल पहले गिराए हल्का होता था, लेकिन अब वो गिराए हांसी के अंदर कर दिया है, हल्का जो है वो अलग बना दिया है। हाँ। तो गिराए के अंदर भी 1326 वोटों से जो है जयप्रकाश जी को जीत हासिल हुई है। और ये खासकर देखो सभी नेताओं को पता है भाई किस नेता ने कहाँ पर ज्यादा मेहनत की है, तो उनको भी मतलब ये खुशी हो रही होगी भाई जब सुन करके, या उनके जो वर्कर हैं, उनके जो प्रशंसक लगा लो, समर्थक लगा लो, उन्हें भी खुशी होती होगी देख करके कि भाई हाँ अपना एरिया है भाई, अपने जो नेता ने यहाँ पर अच्छी मेहनत करी तो इसके वोट अच्छे निकले हैं। और इसमें जो हम सबसे जो है 5 नंबर पर जो बात करेंगे टॉप 5 में, वो है 1097 से वहां पर जीत हासिल की है, और वो है सुल्तानपुर गांव, यानी वो मेरा गांव है। हाँ आपका गांव है।
यानी ये जो 5 जो गांव है ना भाई, उसमें भाई का गांव भी आ लिया, हाँ। ठीक है, और मेरा भी गांव आ लिया, यानी 80 के जो लगभग 50-52 या 55 जो है, एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है, मोस्टली 50 गांव आप मान के चलो, पंचायतें जो हैं 50 ग्राम पंचायत 80 हल्का के अंदर है, जो कि बूथों में हमने कलेक्ट की है 197 बूथ के अंदर, ठीक है। तो 50 जो ग्राम पंचायत है उनमें जो ऊपरली जो 5 पंचायत निकल करके आई है, जीत हासिल की, उसमें से एक उमरा है और एक सुल्तानपुर है, यानी 7 बास के 2 गांव टॉप 5 के अंदर है। ये अपना आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है। आप क्या कहना चाहो इस बारे में? देखो, पांचों गांव की मैं बात करूंगा। पहला आपने अपने 2 गांव बताए, 7 बास बेल्ट के आते हैं। हाँ जी। 3 गांव जो है वो आगे बिल्कुल एक बेल्ट के, बिल्कुल हाँ, चन्नत बाटड़ा और गिराए, हाँ। यानी कि 2 बेल्टा में जो है कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा देखने मिला। बिल्कुल, हाँ। दूसरी एक जीटी रोड बेल्ट आती है, उसका जो है एक भी गांव नहीं इसमें आया है। हाँ। लेकिन उसके कुछ गांव जो है मैं जो सुनने लग रहा था आर में जरूर थे। बिल्कुल, देखो जो जीटी रोड की जो बेल्ट है, लगा लो वो चाहे रामपुरा लगा लो या डाणा कला लगा लो या फिर डाणी पिराली लगा लो, डाणी पिरान होगी, ठीक है, ये जो सारे जो है वो इसी बेल्ट के जो गांव है, जहां पर कांग्रेस को जो है अच्छी खासी जो हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शिव भाई, सवाल ये भी उठेंगे, जिस गांव में वोटें ज्यादा है तो वहां मार्जिन भी ज्यादा हुआ। अगर किसी गांव में वोटें 1000 से कम है तो वो 1000 प्लस की लीड कैसे दे सकता है? देख अंकित भाई, यू क्या करा ना भाई, आप ही भाई कोई काम करा तो देखो उसमें हर तरीके था पे ना उस चीज के, मतलब अगर पोस्टमार्टम करने लगे तो यूं तो है कौन भी खोपड़ी खोपड़ी ने चेक करके छोड़ दिया, ठीक है, उसमें सारे जो शरीर के अंग है सबका पोस्टमार्टम होगा, वो तो ले इड्डी तक लेके चोटी तक, ठीक है। तो वो ही सारी बात अपन इसमें करिए। अब आप बात करो परसेंटेज की, हम अपने परसेंटेज के बारे में बताओगे भी, जो टॉप 5 जो जहां पर परसेंटेज सबसे ज्यादा अच्छी रही है वो कौन से गांव है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छी खासी मेहनत जो है आपने डाटा पे करी है, इसका अर्थ तो ये है। देखो, इसके जो मेहनत करने के जो है वो कई कारण थे, क्योंकि वो हम आगे आप वीडियो में डिस्कस भी कराएंगे कि भाई क्या चीज हम रियल में निकालना चाह रहे हैं इससे, और क्या इससे सरकार को ऊपर जो हाईकमान को उसको क्या मिलने वाला इससे, उसको क्या इससे अंदाजा आने वाला है, ठीक है। वो सारा रिजल्ट इसमें आप ही जो अपनी वीडियो, तभी तो मैं साथी कहूँ भाई कोई भी साथी वीडियो ने बीच में स्किप ना कर दिया। बिल्कुल भाई, और शिव भाई ने बड़ी मेहनत करी इस डाटा पे, तो इस बात पर जो है एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बनता है। धन्यवाद भाई। देखो, परसेंटेज की हम बात कर रहे थे भाई, टॉप 5 जो है परसेंटेज के हिसाब से कौन कौन से गांव आए हैं 80 हल्का में। देखो, उनमें जो सबसे ऊपर जो गांव है वो है एक जो गांव मुंडाल के बिल्कुल बगल में जो है वो है बंडाईडी गांव है, छोटा सा गांव है, बिल्कुल छोटा सा गांव है। उस गांव ने तो भाई बिल्कुल नुका ना रिकॉर्ड तोड़ दी है मेरे ख्याल में, ठीक है, यानी 79% वोट, यानी लगभग मान लो 79 पॉइंट कुछ थे, यानी 80% मान के चलो, ठीक है। 80% वोट जो है वो बंडाईडी गांव ने कांग्रेस को दिए भाई, ये अपना आप में मान लो एक तरफा मोल था, बिल्कुल एक तरफा सुपर जिसने कहा ना। क्योंकि आजकल जो पता है ना, वो पहले जो था एक अलग सिनेरियो होया करता भाई, इलेक्शन जो लड़ा कर दे भाई, बड़ा परिवार होया करता तो एक आदमी ने कह दिया भाई सारे वोट रोड़े वोट दे दिया कर दे भाई। आज से जो है 20-30 साल पहले ऐसा माहौल था। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे जागरूकता या फिर हम कहें भाई पढ़ाई ज्यादा या सोशल मीडिया का जमाना आ गया भाई, लोग ये है कि भाई हर कोई ये चाहवा है कि भाई अपना मतलब योगदान होना चाहिए। यानी जो पहले वाला जो सिस्टम था ना भाई, सारा कुटुंब की एक ही आदमी वोट वोट या करदा, वह चीज अब बिल्कुल मेरे ख्याल से नदारद हो गई है। हाँ, मैंने भी कई जगह ऐसा चीज देखी कि बाबू बेटा न्यारी पार्टी ने वोट दिया है। अलग बाबू तो किसी को वोट दे रहा है, बेटा किसी को दे रहा है, और खुद पति पत्नी भी अलग अलग जगह वोट दे रहे हैं। राजस्थान में तो आप बता दूं मैं, पति पत्नी आमने सामने चुनाव लड़े थे, हाँ, पार्टी की टिकट पे। बिल्कुल। देखो, ये अब जो है ये चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि जमाना जो है वो बदल, कहते हैं ना भाई 20 साल में तो पीढ़ी बदल जाओ है, जनरेशन गैप। हाँ, जनरेशन गैप जिसे नाम कहा, तो जनरेशन गैप हो गया है। आज से 20 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है, और हो सकता है आने वाले 20 साल में कुछ और बदलाव देखने मिलेगा। तो इसमें हमने जो बात करी बंडाईडी गांव की, उसमें 80% जो है वो वोट मान के चला कि भाई इसको जेपी जी को वहां से मिले हैं कांग्रेस को। उसके बाद में हम बात करते हैं भाई जहां पर वोट परसेंटेज ज्यादा आया है, वो गांव है चन्नत गांव है, ठीक है। चन्नत गांव का और एक और जो गांव है गंगनखेड़ी गांव का, इन दोनों की वोट परसेंटेज बिल्कुल बराबर है भाई।
71% यानी 71% जो वोट है वो चैनत ने दिए हैं जयप्रकाश जी को, और 71% ही जो गंगन खेड़ी ने दी है, जो कि हांसी से खेड़ी के तो जो है नेता भी है। हाँ बिल्कुल, आपने बात सही कही भाई। जो युवा आनंद जो जाखड़। नेता है, कांग्रेस नेता आनंद सिंह जाखड़, वो गंगनखेड़ी से आते हैं और अच्छा गंगनखेड़ी का प्रदर्शन रहा है और अच्छे वो सक्रिय रहते हैं, युवा नेता हैं। चौथे नंबर पे कौन सा गाँव रहा? चौथे नंबर पे देखो, ये हम दोनों को बराबर ही मानते हैं लाल, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें और फिर दो जो है वो है सात बास के जो गांव, इसके अंदर भी आगे भाई अंकित। अब भाई कोई साथी यूं ना सोचियो कि भाई एक तो उमरा का बैठा है और एक सुल्तानपुर का बैठा है और बड़े आप वाले गांव में ले रखिए। भाई टोटल जो डाटा है वो आप इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी आपने मिल जाएगा, वहां से आप देख के आप खुद भी कलेक्ट कर सकते, इसको क्रॉस चेक कर सकते। भाई कल न कोई साथी नू ना मन में रख लियो कि वो का अगर भाई खुद की भाई काका लिखनी है, ठीक है भाई, वो का अगर बोले आंधा बंड वो कि से वह और आप क्या न देवा, ठीक है, वो सौदा नहीं है भाई। ये बिल्कुल भाई बिल्कुल सही fact बात पर ना बात भाई कर रहे हैं, कि या तो जो है आपका हक है, आप जो है चेक भी कर सको हो। इसके अंदर भी दो गांव जो है जिन्होंने बराबर वोट दी है, वो है एक है उमरा गांव और एक है डंडेरी गांव। यानी दोनों ही गांवों ने 70% जो है वो जयप्रकाश जी को वोट दिए। हाँ, यहाँ भी कांग्रेस में जो है शमशेर मलिक और मोहित मलिक एक्टिव थे। बिल्कुल, देखो बहुत अच्छा जो है सभी साथियों ने कार्य कराया है। उमरा गांव में ही बहुत अच्छी मेहनत करी है सभी युवा साथियों ने मिल करके। शमशेर भाई ने भी बहुत मैनेजमेंट का जो खासकर सारा कुछ ऑफिस की तरफ से वही संभाल रहे थे भाई। जो वोटर लिस्ट है वो पहुंचाना या फिर फार्म एजेंट के है और करना, वो बहुत अच्छे तरीके से भाई ने मैनेज कराया शमशेर ने। और डंडेरी गांव से भी आप देखोगे भाई मोहित मलिक है जो युवा पार्षद हैं, जिला पार्षद अभी बने हैं, जेजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए। बिल्कुल, जेजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं और उन्होंने भी अपने गांव में बहुत अच्छी मेहनत करी है, जिसका रिजल्ट आप देखने मिलो हो। छोटा गांव होते हुए भी 70% जो वोट है वो उन्होंने वहां पर लगभग 800 की जो लीड दी थी वो आपके सामने है। एक सवाल मेरे मन में आया, थोड़ा फनी यहाँ सवाल है। बार बार सात बास का जिक्र हो रहा है और जेपी जयप्रकाश जो है मलिका के ब्याह रखे है, मलिका के बटे हुए किस्म तक ऐसा कहा, तो कहीं ना कहीं लग गए वो फैक्टर चल गया क्योंकि सात बास में मलिक ज्यादा है। देखो ये चीज तो अपना जो समाज है ना उसके अंदर मानते हैं कि भाई देखो जो रिश्तेदारियों को बड़ा महत्व दिया जाता है भाई, वो चाहे अपना जो है भाई फूफा है, मामा है, जो भी है, देखो एक आटली जो अटैचमेंट हो जाती है भाई ऑटोमेटिक। जैसे उमरा में गया तो भाई नारे लग गए कि भाई बटे हुआ गया, बटे हुआ, या फिर बाद में कई साथियों के फोन आए मेरे पास में पूछण खातर कि भाई यूं किस तरह का हो, फिर उनने बताया कि भाई ये अपने जो है मलिका का शादी कर रखी है इनकी। डेरी में भी स्टेज पर मोहित ने कहा कि भाई मेरा फूफा ला गया। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है भाई। जो गोहाना से जो अपने आगे पानीपत वाला जो रोड है वहां पर एक गांव है साइड में बोहाना लाखू, वहां पर जयप्रकाश जी की शादी कर रखी है, वो मलिकों का गांव है प्योर। यानी वो फैक्टर चले आया अभी। बिल्कुल, वो फैक्टर कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि भी कुछ ना कुछ उसका भी असर जरूर रहा होगा, जिससे क्योंकि उसका हम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि ये जो गांव होते थे ना वो इनेलो के गांव थे और हमेशा से ही वहां से इनेलो या फिर उसके बाद में हम बात करें जेजेपी बनी तो जेजेपी के काफी अच्छे खासे वोट आए हैं। पहली बार जो है कांग्रेस पार्टी को इन गांवों में इतना ज्यादा वोट मिला है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी कुछ ना कुछ जरूर मेरे को लग रहा है कि भी इसका भी असर वहां पर मिला है देखने। अब जो है कुछ नेताओं की बात कर लेते हैं जो विधानसभा में अपनी दावेदारी रखने लग रहे हैं। और दीपक बावरिया जी जो की प्रभारी है, उनकी एक चिट्ठी आई थी पहला, बिल्कुल, कि जिस बूथ से नेता हारेगा अपने बूथ से उसकी विधानसभा में दावेदारी कमजोर मानी जाएगी। बिल्कुल, ये बात सही है। जो चुनाव का जो प्रचार चल रहा था ना, प्रचार के दौरान ये जो अध्यक्ष अपने जो प्रभारी है हरियाणा के कांग्रेस के दीपक बावरिया जी, उन्होंने बकायदा ये चिट्ठी जारी कर दी थी सभी कांग्रेसी जो नेताओं को या वर्करों को कि भाई जिसकी भी जो अपने बूथ के ऊपर जो कार्य अच्छा करेगा ना उसका प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो बूथ का जो इसमें महत्व है ना वो बड़ा महत्व होता है। बूथ तो बहुत छोटे लेवल की चीज आ गई, उसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है? देखो उसको इतना महत्व इसलिए दिया जाता है अंकित भाई, मैं बताऊं, क्योंकि जो फिलहाल राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है ना कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हाँ, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी आज तक यानी उनकी जितनी भी है 55 या 60 साल की जो उनकी पॉलिटिक्स हो चुकी है, आज तक वो कभी भी अपने बूथ से नहीं आ रहे हैं।
ये भी जबरदस्त आंकड़ा निकाल के ले आए हो आप। बिल्कुल भाई साहब, आज तक और राहुल गांधी भी खुद ये चीज मानते हैं कि भाई जो अपने क्षेत्र के अंदर जो होगा ना, क्योंकि एक बार राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में गए हुए थे, वहां पर कोई मतलब थे जो अच्छे वर्कर जो थे कांग्रेस के, मतलब अच्छा जो आगे उनको अच्छी जिम्मेदारी देनी थी कांग्रेस के अंदर, तो उससे पहले क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो कांग्रेस के बड़े नेता होते थे, तो राहुल गांधी जी ने वहां पर जानना चाहा कि भाई ये जो है उनका जो लड़का है जिसको हम अभी इतनी अच्छी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, भाई इसका बूथ का रिकॉर्ड क्या है। अच्छा, हाँ, खुद राहुल गांधी जी ने खुद राहुल गांधी जी ने डिटेल मांगी और वहां पर देखा उसका हमेशा से ही जो लड़का है, वो जो उनका बेटा है, उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन उस बुथ से रहा है। तो बुथ की जो होते हैं ना, बुथ सबसे जो कहते हैं ना भाई, पहले ही जो पायदान होता है वो पहला कदम। सबसे पहला जो कदम है वो बुथ से होता है। अगर इंसान, वो कहते हैं ना भाई, सबसे पहले तो अपना वो क्या, अगर भाई घर मजबूत होना चाहिए ना, सबसे पहले तो अपना घर मजबूत होगा, जब तो आगे जाके और पड़ोसिया बात होगी ना। हाँ, तो इस करके ये बूथ जो है वो हर नेता का घर हुआ है। प्रत्येक नेता को अपना बूथ पर सबसे ज्यादा जो है मेहनत करनी चाहिए, मैं तो यही बात कहूँ भाई। लेकिन शहर में बातें तो ये चल रही है हाँसी विधानसभा में कि कांग्रेस के लगभग जो है ज्यादातर नेता हार गए अपने बूथ आते। देखो अंकित भाई, आप ही वह बात भी बतावांगे कि भाई कौन कौन से जो नेता है वो अपने बूथा तक जीते हैं, और कौन कौन से कांग्रेस नेता जो कि टिकट मांग रहे हैं आला कमान से कि भाई हमने 80 हल्के की टिकट दो, वो कौन जीता है, अपना अपना बूथ तर कौन अपना बूथ आ रहा है, वो भी आपने सारी बात हम बतावा भाई। जैसे हम पहले अगर बात करें तो भाई, वजह से पहले हमने आर की बताई थी, तो अब भी हम आर से ही बातें शुरू करेंगे भाई, बूथ वाइज भी, क्योंकि जिस जिस नेता, जो भी कांग्रेस का जो नेता था ना, वो अपने बूथ से जो आ रहा है और कितनी वोटा आ रहा है वो मैं आपने बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करें भाई हाँसी जो है शहर की, क्योंकि आपने पता अभी हाँसी शहर में से कांग्रेस को 13,870 वोटों की हार मिली है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है। हाँ, और इसमें सबसे पहले मैं बात करूं, अतर सिंह सैनी जी जो हैं, मान लो उनका जो, वैसे तो जो मैं गांव जो पड़ता है उनका जग्गाबाड़ा जो गांव है, वहां से पूर्व मंत्री है। हाँ, पूर्व मंत्री जो है उनकी अच्छी खासी जो हार हुई है 189 वोटों से। अच्छा, बढ़िया हाँ, है। बिल्कुल, उनके खुद के गांव थे। हाँ, खुद के गांव से। और अब मैं शहर की बात करूं भाई, जो सुमन शर्मा जी है, आपने पता है वो तो शहर में रहते हैं भाई, उनका नगर बेटा जो परिषद के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, और नीतीश शर्मा जो उनका लड़का है, फिलहाल एमसी है। सुमन शर्मा जी जो है वो अपने बूथ से 178 यानी 178 वोटों से हारे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें भी, अभी हाल ही में पिछले दिनों जो है जेजेपी छोड़ करके जो कांग्रेस में जिन्होंने ज्वाइनिंग ली है, राहुल मक्कड़ जी, वो भी शहर से आते हैं। राहुल मक्कड़ जी भी अपने जो बूथ से है 48 वोटों से उन्होंने हार का सामना करना पड़ा है। चलो, सुमन शर्मा जी वाली समझ में आवा है बात। राहुल मक्कड़ जो है पंजाबी समाज से आते हैं, और हाँसी में यह कहा जाता है कि शहर में जो है पंजाबियों के वोट बहुत ज्यादा है, तो क्या राहुल मक्कड़ जी जो है पंजाबियों के वोट नहीं ले पाए? देखो, मेहनत अगर हम कहें कि भी मेहनत नहीं की, देखो ऐसा तो हम नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि पीछे जब जिस टाइम पे और जो पिछला जो रिकॉर्ड देखें तो ऐसा वहां पर देखने को नहीं मिला, बल्कि इससे भी ज्यादा जो वहां पर कुछ ना कुछ लॉस था, बड़ी हार थी। हाँ, यानी कि इस बार उन्होंने वह हार जो सिर्फ 48 वोट पे लिया दी। हाँ, वो कम जरूर रही उनके आने से, लेकिन जितना हम मान रहे थे ना, क्योंकि आम वर्कर भी यही मान रहा था कि भाई अब की बार जो है हाँसी से हमें लीड मिलेगी, ना कि हम हारेंगे। ठीक है, वो क्यों बोल रहे थे, वो इसलिए बोल रहे थे कि क्योंकि ओवरऑल मान रहे थे भी हाँसी से लीड देगा। ओवरऑल लीड इसलिए थी कि भाई शहर से तो जो शहर के जो नेता हैं, वो चाहे राहुल मक्कड़ लगा लो, चाहे सुभाष गोयल जी लगा लो, भाई सुमन शर्मा जी हैं, तेलूराम जांगड़ा हैं, तो इनसे यही उम्मीद थी कि भाई जब इतने सारे मिल करके जब शहर के वोटों को ले गए तो शहर जो है वो बराबर हो जाएगा, और गांव से जब गांव के जो बूथ खुलेंगे काउंटिंग के लिए, वहां से लीड होती जाएगी। तो इसलिए ये मान रहे थे कि भाई अब की बार जो है हाँसी से हम या कांग्रेस जो पार्टी है वो हारेगी नहीं भाई, ये मान रहे थे। लेकिन उस तरीके से अगर हम देखें तो हमें मतलब ये जो है प्रदर्शन जो है वो निराशाजनक ही
माना जाएगा। अभी 48 वोटों से हार हुई है। यानी राहुल मक्कड़ के बूथ जो है कि करीबी का मुकाबला है, लेकिन 48 वोट हार होगी। हाँ, हार हुई है, जो कि मतलब कांग्रेस के लिए बड़े सोचने की बात है। अब और उसके बाद में हम बात करें सुभाष गोयल जी, ये भी पूर्व मंत्री है। बिल्कुल आपको पता ही है भाई, इंडियन नेशनल लोक दल के अंदर शहरी निकाय मंत्री ये रह चुके हैं चौटाला सरकार में, और काफी अच्छे इनका अनुभव है राजनीति का। पूरा परिवार राजनीति में एक्टिव है। बिल्कुल पूरा परिवार राजनीति में एक्टिव है, और कई सालों से लगातार राजनीति करते आ रहे हैं, लोगों के संपर्क में भी है, शहर के अंदर इनका आना जाना भी लगा रहता है। उसके बावजूद भी 114 वोटों से जो है सुभाष गोयल के बूथ से कांग्रेस को हार मिली है। 114 वोटों से, जो कि अच्छी खासी हम हार इनको मान सकते हैं, क्योंकि जो उनका स्टेटस है पूर्व मंत्री का, वो अपने आप में एक वजनदार जो है वो, यानी कि हांसी के दोनों पूर्व मंत्री अपना गढ़ नहीं बचा पाए। बिल्कुल। अतर सिंह सैनी जी जो रह चुके वो 189 से, और सुभाष गोयल जी 114 यानी 114 वोटों से जो है वो हारे हैं। उसके बाद हम बात करें तेलूराम जांगड़ा जी, वो भी अपने बूथ से जो है 158 वोटों से आ रहे हैं, यानी 158 वोटों से उन्होंने बिहार का सामना करना। शिव भाई आपको बता दूं, तेलूराम जांगड़ा जी तो जो है लोकसभा से टिकट भी मांग रहे थे। देखो, राजनीति के अंदर सभी की महत्वाकांक्षा होती है, ठीक है। कोई भी जो नेता है वो अपने आप को ये नहीं मानता कि भी मैं ये काम नहीं कर सकता, या मेरे को ये टिकट मिलती तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, सभी का अपना अपना एक मतलब कैलकुलेशन होता है कि भाई मेरे को वहां से इतने वोट, या वो उसी तरीके से भाई जो है अपनी दावेदारी पेश की जाती है। और कहीं ना कहीं तेलूराम जांगड़ा जी को भी यही लगा होगा कि भाई मेरे उनका जो कैलकुलेशन वो होगा कि भाई मैं जीत दर्ज कर सकता हूँ हिसार लोकसभा के अंदर, तो इसलिए उन्होंने शायद दावेदारी पेश की होगी। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई उनका जो बूथ है उसकी, बिल्कुल तेलूराम जांगड़ा जी के बूथ से 158 की हार हुई है। उसके बाद में हम बात करते हैं राजेश कासनिया जी। राजेश कासनिया जिनका जो काफी पुराना जो है राजनीतिक इनका भी अनुभव है काफी टाइम से, और उनके कहा जाता है कि हांसी में जो कांग्रेस के सबसे पुराने कार्यकर्ता है। हाँ बिल्कुल, देखो हम भी काफी टाइम से 2004 से तो हम ही देख रहे हैं कि भाई वो स्टार्टिंग से ही, जैसे ही मतलब पहले हरियाणा विकास पार्टी में होते थे सुरेंद्र सिंह के साथ, जब वो उनकी मतलब स्वर्गवास हुआ, उसके बाद में वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली थी आने वाले दिनों में, तो लगभग 20 साल से मान रहे, और उससे पहले वो उसमें थे, तो काफी अच्छा इनका भी अनुभव है राजनीति का। इनकी हार कितनी? इनकी हार है 68 वोटों से जो इनकी हार हुई है डाणी राजू से, राजेश कासनिया की, हाँ डाणी राजू से, ठीक है। और अब हम बात करें मनोज राठी जी, जो कि हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़ करके और कांग्रेस में इन्होंने यहाँ पर सदस्यता हासिल की थी, जिनके गांव से मैं बात करूँ, लालपुरा गांव है इनका, 209 वोटों से बड़ी हार है। बिल्कुल, यानी जितने हमने अब तक बताए हैं नेता, इनमें सबसे ज्यादा जो बड़ी हार है वो मनोज राठी के गांव से, जो कि 209 वोटों से हार मिली है कांग्रेस को। इसके पीछे एक वजह वो या मानसका कि वो जो है सिरसा में उनकी बड़ी नेता कुमारी शैलजा के पास ज्यादा रहे, हल्के में कम रहे। देखो अंकित भाई, ये तो होता ही है, अगर इंसान खुद ग्राउंड पे मौजूद नहीं होता ना, तो उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब ये तो चलो गांव वालों को पता था भाई मनोज राठी भाई अब कांग्रेस में आ गया है, लेकिन एक तो वहां उनके बीच में रह करके कार्य होता, या फिर यहाँ हल्के में ज्यादा एक्टिव दिखते, तो शायद परिणाम कुछ और होते। ये यानी कि आपने वो मंत्री या फिर वो पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता मैं कहूँ, हाँ जिक्र किया जिनकी हार हुई, ये कांग्रेस के नेता थे सभी के सभी, और जिसमें से दो बड़ी जिक्र वाली बात है कि दो पूर्व मंत्री खुद का गढ़ नहीं बचा पाए। बिल्कुल खुद का गढ़ नहीं बचा पाए, और ये वो नेता है जो कि जिनका नाम टिकटार्थियों के अंदर बिल्कुल शामिल है, यानी कि टॉप लिस्ट में नाम है। हाँ, अपने आप को ये जो है हांसी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट के दावेदार मानते खुद को। हाँ, तो अब बात जो है जीत वाले की भी कर लिया। देखो बिल्कुल सही बात है भाई अंकित, देखो वो क्या कर रहा है भाई, पार्टी तो बहुत लंबी चौड़ी हुआ भाई, कहीं से हार रहा है तो कहीं से जीते भी गए, ठीक है, तभी तो ओवरऑल जीत मिली। या फिर जो लीड है वो 13,870 की जो लीड रणजीत चौटाला जी ले रहे थे शहर से, जो इन्होंने जीत हासिल की, वो घट करके 6670 कैसे हुई,
उन नेताओं की भी बात करते भी जिन्होंने अपने बूथ से जो है जो जीत दर्ज करवाई है। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले आनंद जाखड़ की, जो कि गंगनखेड़ी गांव से आते हैं। और गंगनखेड़ी गांव का नाम हमने पीछे भी एक बार हम दे चुके, जहां पर 70% जो है वोट उन्होंने हासिल किए थे कांग्रेस पार्टी ने। इनके बूथ से 125 वोटों से जो है वो जयप्रकाश जी को जीत मिली है। उसके बाद में हम बात करते हैं नरेश यादव जी। जो नरेश यादव, जो कि आपको पता ही है, समाज सेवी हैं और काफी समय से हांसी के जो क्षेत्र है यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। और पिछले दिनों में ही उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। हाँ, उनका जो गांव है डाणा खुर्द, वहां से 115 जो उनका बूथ है, बूथ से जो है 115 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। और डाणा खुर्द गांव से 108 वोटों से जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की है। हाँ, तो उसके बाद में अगर हम बात करें जय सिंह पाली जी, जो कि बहुत पुराने नेता हैं और काफी समय से कांग्रेस के अंदर ही काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से। जय सिंह पाली जी के जो जीत हासिल की उन्होंने अपने बूथ से वो किए 36 वोट से, कुल 36, बिल्कुल 36 वोट से जो इन्होंने जीत हासिल की है। उसके बाद में हम बात करते हैं सातबास की बात करते हैं, जिसके जो है डंडेरी गांव से जो मोहित मलिक आते हैं, पार्षद जो हैं, फिलहाल मौके के वार्ड नंबर 17 से, उन्होंने अपने बूथ से 238 वोटों से जीत दर्ज की है। यानी एक अच्छी जीत हम मान सकते हैं। वही 238 वोटों से कांग्रेस कैंडिडेट जो है जयप्रकाश जी को जिताई है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेम मलिक की। भाई जब सातबास की बात चल रही है तो प्रेम मलिक जी की हम बात करें, उन्होंने अपने बूथ से जो है 254 वोटों से जो है वो जीत हासिल की है। और इसी बूथ से मैं बात करूं भाई किरण मलिक, जो कि हिसार लोकसभा की जो महिला जो है उसके ऑब्जर्वर जो थे, प्रभारी थी। हाँ, इस चुनाव के अंदर उनका भी यही बूथ है। वही 254 बूथ से जो है इस 254 वोटों से जो है इस बूथ पर कांग्रेस नेता जयप्रकाश जी की जीत हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं शमशेर मलिक, उमरा से। हाँ, उमरा गांव, जैसे कि हम पीछे जिक्र कर रहे थे कि भाई ने बड़ी खासी जो है मेहनत करी है। ये जो सभी ने बहुत अच्छी जो है भाई टीम, कहीं ना कहीं 1-2% हमारा भी उसमें योगदान रहा है, जैसा भी कर पाए हम, तो बहुत अच्छा जो कार्य कराया है वहां पर। शमशेर के बूथ से भी जो है 333 वोटों से जो है एक अच्छी जो है लीड कांग्रेस प्रत्याशी को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे जो लास्ट में जिन्होंने सबसे जो बड़ी जीत जो हासिल की है अपने बूथ से। हाँ, क्योंकि देखो हम बूथ का जिक्र कर रहे थे, वो चाहे आनंद जाखड़ का बूथ हो, चाहे प्रेम मलिक जी का हो, किरण मलिक का हो, नरेश यादव जी का हो, जय सिंह पाली जी का हो, मोहित का हो। तो अब जो है हम बता रहे हैं आपको कि योगेंद्र योगी, जो कि ये भी सातबास का ही गांव है, मुजादपुर गांव से आते हैं योगेंद्र योगी, और इन्होंने अपने बूथ से 409 वोटों से जीत हासिल की। बहुत बड़ी जीत है। 409 वोटों से बहुत अच्छा जो खासा जो परसेंटेज जो इनका रहा है जीत का, वो भी बहुत अच्छा रहा है। बूथ वाइज अगर हम परसेंटेज की बात करें वो तो बहुत शानदार। 409 वोटों से इन्होंने अपने बूथ से जीत दर्ज करवाई। यानी जितने भी जो नेता है हांसी के अंदर जो मतलब टिकट की दावेदारी जता रहे, हाँ, दौड़ में है, उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने जीत हासिल की है तो वो की योगेंद्र योगी ने 409 वोटों से। ये भी कांग्रेस के पुराने नेता हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे जो है ये मान लो इनके संबंध जो है ऊपर, जैसे कि हमने देखने को मिला है कि भी अच्छे जो इनके संबंध ऊपर हैं और काफी जमीन से जुड़े हुए नेता जो है योगेंद्र योगी है। वो चाहे इनको छोटा बच्चा मिल जाओ, चाहे इनके उम्र का मिल जाओ, चाहे बड़े मिल जाओ, सबको बड़े रिस्पेक्ट से बात करते हैं योगेंद्र योगी। तो अगर हम आपको भाई डाटा जो आपने दोनों देख लिया, भाई बूथ जिसे आ रहे हैं वो भी देख लिए हैं और जिस बूथ से जीतते हैं वो भी देख लिए हैं। यानी कि 409 से -209 तक का सफर। बिल्कुल, 409 से और 209 तक का जो सफर आपने देख लिया। -209 मनोज राठी के थे और +409 है जो वो है योगेंद्र योगी के थे। देखो वह बात है, लोग जो है नो जरूर कहोगे आप क्या कि बोलने लग रही है। दोबारा बात आई है कि सातवास के कई नेताओं के नाम फिर लिस्ट में आ गए। देखो ये तो शमशेर मलिक आ गए, बिल्कुल, मोहित मलिक आ गए, प्रेम मलिक जी, किरण मलिक है, योगेंद्र योगी है,
तो देखो ये तो भाई अंकित भाई ये तो खुला पन्ना है। हाँ। ठीक है, आप देख रहे हो डाटा सबका सामने है। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर लो, कहीं देख लो, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ठीक है, ये तो अपने आप में दिख रहा है कि भाई जो नेता ज्यादा मेहनत करेगा, अच्छी मेहनत करेगा, उसका परिणाम तो उसको मिलेगा। आपने लगा कहीं ना कहीं कुछ परसेंट विधानसभा की टिकट में ये डाटा जो है बूथ वाला रोल निभा हुआ? देखो अंकित भाई, जैसे कि पहले से ही जो, जैसे मैंने आपको बताया दीपक बाबरिया जी की जो चिट्ठी का जिक्र करे अपन है, उसमें भी मतलब ये चीज झलक रही है कि भाई बुद्ध को कितना महत्व दिया जा रहा है। और जैसे राहुल गांधी जी का जो मैंने छत्तीसगढ़ वाला जो आपको किस्सा बताया, वहां भी कहीं ना कहीं हम आप देख पा रहे हैं कि भाई जो बुद्ध का बहुत अहम रोल है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि सर्वे सर्वा है आज के दिन कांग्रेस के, उनका भी जो रिकॉर्ड रहा है उससे भी हम देख पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं तो मेरे को लग रहा है भाई जो ये डाटा है ये बिल्कुल अपना जो है रोल अहम अदा करेगा, और कांग्रेस जो है आला कमान के पास तक जरूर पहुंचेगा, और वो भी इसके ऊपर विचार करेंगे, और विधानसभा की जो दावेदारी पेश कर रहे हैं उसमें से किसको वो टिकट देंगे उसके बारे में जरूर इस डाटा को मतलब एक बार मद्देनजर रख करके वो जरूर देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ आपने डाटा जो शहर और गांव का अलग अलग कलेक्ट करा, कहाँ किसकी कितनी जीत कितनी आ रही? देखो बिल्कुल ये हमने देखा अभी शहर के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, या फिर शहर के अंदर बीजेपी की जीत हुई है, या फिर गांव में बीजेपी की जीत हुई है या कांग्रेस की हुई, ये भी हम आपको बता रहे हैं मोटा जो डाटा है। भाई शहर के अंदर जो है वोट ही बता देते हैं हम आपको कुल कितने वोट मिले हैं। ठीक है, शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी को 13,066 वोट मिले टोटल। यानी जयप्रकाश जो उम्मीदवार थे इंडिया गठबंधन के, उनको 13,066 वोट मिले हैं। जबकि बीजेपी पार्टी के जो उम्मीदवार थे रणजीत चौटाला जी, उनको 26,936 वोट मिले। डबल से भी ज्यादा होगी। बिल्कुल, 26,936 वोट जो है उनको यहाँ से मिले हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे जयप्रकाश जी, उनको 45,492 वोट मिले। जबकि बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार थे उनको 38,292 वोट हासिल हुए। यानी कि शहर का क्षेत्र जो है बीजेपी के साथ देखने मिला, और खुल के देखना मिला क्योंकि डबल वोट दे रखे हैं। हाँ। और ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कांग्रेस का हक में नजर आया। बिल्कुल, देखो शहर के अंदर जो है वोटर वो 13,000 वोट जेपी को आए हैं, और 26,936 यानी 13,870 की जो मैं आपको बता रहा था पहले भी, यानी इतनी लीड शहर वासियों ने जो है बीजेपी पार्टी को दी, और गांव वालों ने जो है उसको घटा करके फिर वो लास्ट 600 तक कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम मान रहे हैं कि शहर के अंदर बीजेपी वोटर ज्यादा है इन जो परिणाम के हिसाब से अगर हम बता दें तो, और गांव के अंदर जो परसेंटेज रही है वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में ज्यादा रही है। एक बात करूं मैं, आप जो है विधानसभा की टिकट की बातें कर रहे हैं, तो उसमें एक नाम जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पिछली बार टिकट किसे मिली और उसका क्या प्रदर्शन रहा? देखो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। पिछली बार जो है हंसी हल्का से अगर हम अलग अलग पार्टी के जो देखें तो नहीं, आप आज बात कांग्रेस की कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जो पिछली जो योजना थी उसको ओम प्रकाश जो पंगाल हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया था, जिनको मात्र 3468 वोट हासिल हुए थे, और जो कि जितने उम्मीदवार वहां पर इलेक्शन लड़ रहे थे उस योजना में, उनमें 5वें नंबर पे इन्होंने अपना जो है स्थान पाया था। फिफ्थ पोजीशन पे मात्र 3468 यानी 3,468। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक और डाटा जो है मेरे ध्यान में आने लग रहा है कि जिसकी जो पिछली बार सेकंड और थर्ड पोजीशन थी, राहुल मक्कड़ जेजेपी से और प्रेम सिंह मलिक निर्दलीय, दोनों फिलहाल कांग्रेस में है। बिल्कुल, दोनों कांग्रेस में हैं, और अभी जो है कांग्रेस में अच्छा खासा जो है अपना प्रभाव ये दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें परिणाम की, यहाँ पर दोनों ही नेताओं में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछली साल पिछली जो योजना थी उसके अंदर राहुल मक्कड़ को ज्यादा वोट आए थे, 31,000। बिल्कुल, करीबन 10-11 हजार वोट प्रेम मलिक से ज्यादा थे, जबकि प्रेम मलिक जी को 20,000 कुछ वोट आए थे। और लेकिन इस बार जो हम अगर बूथ वाइज जब रिजल्ट देखते हैं या एरिया वाइज देखते हैं, भाई वो आसी शहर से थे तो शहर से तो हार हुई है 13,870 से, और गांव से जबकि वो बहुत अच्छी खासी वोटों से जिता रहे हैं। लेकिन शिव भाई जी, आपको यह बात नहीं लगती कि भाई शहर जो है कदे बीजेपी के रहे हैं, गांव जो है बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, कुछ वो फैक्टर नहीं लगता?
नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि और जब पिछली बार जब एमपी का जब चुनाव हुआ है तो ब्रजेंद्र सिंह का, तब भी गांवों के अंदर अच्छे खासे वोट आए थे बीजेपी के। यानी कि गांव वालों नेताओं ने अभी मेहनत की है। हाँ बिल्कुल, ये हम कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है डाटा अगर आपस में इनका कंपेयर करते हैं तो वही निकल करके आता है कि भी जो गांव से जो नेता जुड़े हुए थे उनका बहुत अच्छा खासा यहाँ पर मेहनत का जो फल यहाँ पर दिख रहा है, जबकि शहर से जो नेता थे उनका कहीं ना कहीं जो है हमें डाटा के हिसाब से ये लग रहा है भाई कहीं ना कहीं जो उनकी पकड़ है वो कम हुई है वोटर के अंदर। डाटा आपके पास फिलहाल और भी है या फिर इसी पे चर्चा करें आप? नहीं, देखो आज जो डाटा हमने ये कलेक्ट किया था जिस पे आज हमने समीक्षा करनी थी वो ये सारा ही डाटा था। अगर मान लो कोई भाई साथी ज्यादा ही कुछ इंटरेस्ट लेना चाहे तो आप कमेंट कर सकते हो कि भाई और क्या क्या आपको डाटा चाहिए, हो सकता है हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में शायद उसको शामिल किया जा सके। बिल्कुल। और जो है अलग पार्टी का भी कुछ अलग टाइप का डाटा जो भी चाहिए कमेंट बताइए, अगली वीडियो जो है आपके साथ ले आएंगे। लेकिन अब बात जो है विधानसभा की टिकट की करेंगे। बिल्कुल। टिकट की क्यों? क्योंकि लोकसभा के जो है रिजल्ट आ गए, उस पे चलो अब मैंने चर्चा करी, अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर देखना जरूरी है। तो टिकट में जो है लगभग 22 नाम कांग्रेस के चल रहे हैं, जिसमें से 10-12 जो है मोटे नाम है, जिनका मतलब कि आला कमान जिनके बारे में सोचेगी। बिल्कुल। क्योंकि कुछ जो है इतने एक्टिव नहीं होते लेकिन नाम दे देते हैं। तो उन 11-12 नामा में जो है कई जो है पूर्व मंत्री है, पूर्व चेयरमैन है, या फिर इसे जो पहला चुनाव लड़ चुके हैं, कई इसे है जो दूसरी पार्टी छोड़ के आए हैं, कई ऐसे कि कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता है। तो आप किस बेस पर लगा है कि आपने टिकट मिलेगी? देखो कांग्रेस का जो अभी कल्चर जो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि जो एमपी का के लिए जो लोकसभा चुनाव के जो उम्मीदवार घोषित किए गए थे अलग अलग जगह से, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हम देखने को मिला कि भी सर्वे के आधार पर टिकट का ज्यादा यहाँ पर वितरण किया गया है। तो मैं मान रहा हूँ कि जो हमने जो अभी दिखाया है इसके अंदर डाटा, अलग अलग बूथ वाइज लगा लो, चाहे गांव वाइज लगा लो, चाहे क्षेत्र वाइज लगा लो, ठीक है, उसका ही बड़ा इसके अंदर महत्व रहेगा टिकट देने में। दूसरी बात जो है आला कमान जो है वो अपनी तरफ से भी सर्वे करवाएगा। अब देखो सर्वे का तो ऐसा तो है नहीं कि भी सर्वे के अंदर कई सारी चीजें निकल के आती हैं, ठीक है भाई, कहाँ किस नेता का ज्यादा प्रभाव है, या फिर अब इन्होंने अभी दूसरी पार्टी से आए हैं तो इससे जो है लोग इनसे नाराज हुए हैं या खुश हुए हैं, या फिर जो बहुत ज्यादा पहले से ही पार्टी के अंदर है भाई उन पे ज्यादा विश्वास कर रही है जनता। तो बड़े अलग अलग जो फैक्टर, कई फैक्टर से जो है सर्वे किया जाता है, जिसके आधार पर जो है मेरे ख्याल से लग रहा है अभी ऊपर जो सरकार है वो जो इसका नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है जो उसके ऊपर विचार करेगा, और उसके हिसाब से ही मेरे ख्याल से विधानसभा की दावेदारी, मतलब जो सबसे ज्यादा अच्छी जो तय करेगा उसको टिकट मिल सकती है। लेकिन शिव भाई एक बात और जो है चल रही है, खुल के चल रही है आसी विधानसभा में, कि 2 धड़े बने हुए हैं। टिकट जो है ग्रामीण क्षेत्र के नेताओं के पास जाएगी या शहरी क्षेत्र के? देखो अगर पार्टी चाहती है कि भाई हांसी की जो सीट है वो सुरक्षित करनी चाहिए कांग्रेस को, तो जहां तक मेरा मानना है वो जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर टिकट दिया जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो देखो टोटल जो वोट है अस्सी के वो लगभग 1,90,000 कुछ मतलब समथिंग है, लगभग 2 लाख मान के चलो, ठीक है भाई, 2 लाख जो टोटल वोट है, ठीक है, 2 लाख में से 80 शहर की जो वोट है वो 60,000 वोट है। 1,40,000 वोट कहाँ हुए? गाँव में, ग्रामीण हुए, क्षेत्र में हुए, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा अपने आप में सोचने वाली बात होती है भाई। जो इस बात पर मैं आपने रोकना चाहूंगा, आप जबरदस्त डाटा निकाल के ले आए कि 60 और 1,40 का 1,30 मान लो रेशो बन गया। लेकिन आज तक पहला जो मैं खुद यह सोचा करता, क्योंकि जिसके पास बैठा वो यह बात कहा करता कि भाई शहर का नेता टिकट निकाल सके, लेकिन आपने तो एक इंटरेस्टिंग डाटा दिया है कि वोट तो गाँव में ज्यादा है। देखो वोट बिल्कुल गांव में ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या होता कि कहीं ना कहीं भाई पहले क्या होता था कि भाई गांव के जो लोग हैं वो इतना ज्यादा मतलब नहीं एक्टिव नहीं थे, सोचते नहीं थे भाई, ठीक है। लेकिन अब जब उनको आपने जो इसमें रिजल्ट देखा होगा अभी
जैसा कि हमने सभी गांव वाइज जो दिखाए, भाई कितनी अच्छी खासी जो है गांव के अंदर जीत दर्ज करवा रखी है। 71-71 80-80% जब वोटर मतलब कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है, तो ये अपने आप में बिल्कुल एक जो है सीधा सीधा खाका आला कमान के पास में जाना चाहिए कि भाई वो कहाँ पर कितना ज्यादा प्रभाव हो और कितनी अच्छी वोट वहां से आ सकती है, उस चीज को बड़ा मैटर करेंगे कि भाई जो इंसान जहां उसका कार्य क्षेत्र है वहां से अगर वो वोट नहीं निकाल पा रहा है, तो वहां मतलब उसके बारे में जरूर ये सोचा जाएगा कि भाई इस उम्मीदवार को अगर हम यहाँ बनाते हैं यानी विधानसभा की जो अगर टिकट देते हैं तो इसका क्या परिणाम हमें देखने को मिल सकता है। ये अपने आप में बिल्कुल देखने की बात होगी। गांव में भी जो है कई बेल्ट है, खास करके 3 बड़ी बेल्ट है, सातवास आ गई, जीटी रोड बेल्ट आ गई, या चैनत बाटड़ा बरवाड़ा वाली बेल्ट आ गई। देखो भाई अंकित भाई, देखो वैसे तो हमें 4 जो है वो मानते हैं जो गांव की जो बेल्ट होती है लगभग। एक जैसे हांसी बरवाड़ा रोड होगी, एक जो बेल्ट है वो अपन ध्यान दिया जो हांसी से जो कुंभा थुराना जो ये वाली जो बेल्ट है, हाँ इसके अंदर भी जो है काफी अच्छा खासा जो उनका रिजल्ट है। जैसे वो भाई जैसे शेखपुरा लगा ले, जमावड़ी है, उससे आगे ये कुंभा है, थुराना है, ये जो गांव है, तो खरकड़ा है, इधर बाटोल है जो है। उस बेल्ट मार भी हुई है, जमावड़ी तो हार हुई है। देखो जमावड़ी से हार हुई है मैं मानता हूँ, लेकिन जहां जहां हार हुई है ना उसमें से जो खासकर जो लगभग हमने देखा कि भी हांसी के जो बिल्कुल आसपास के जो गांव है ना, ढाणिया जिसको हम बोलते हैं, ढाणियों में सबसे ज्यादा जो है बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। तो इसलिए आला कमान ये बिल्कुल देखेगी कि भाई ढाणियों के अंदर किस कैंडिडेट का प्रभाव ज्यादा था या फिर किस कैंडिडेट के क्षेत्र में इनका जो आना या कार्य क्षेत्र रहा है, भाई उसके ऊपर मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है भाई घास गिरना तय लग रहा है कि भाई हाँ बिल्कुल कहीं ना कहीं उसको बड़ा वहां पर सामना करना पड़ेगा इस चीज का। देखो ग्रामीण नेताओं की मैं बात कर लेता हूँ। बरवाड़ा बेल्ट पे जो है कोई बड़ा नेता नहीं है जहां तक मेरे ध्यान में है। कुंभा थुराना वाली में भी जो है नहीं है। जीटी रोड बेल्ट पे कर ले नरेश यादव है, और जो है शायद मेरे ध्यान में नहीं है। चौथी 7 वेस्ट बेल्ट है, 7 बास में जो है प्रेम सिंह मलिक है, किरण मलिक है, मोहित मलिक है, और योगेंद्र योगी है, शमशेर मलिक है। तो फिर तो 7 बास बेल्ट फेवरेट हुई। देखो फेवरेट वाली तो बात ये है भाई, आप ये तो है नहीं। देखो लोकतंत्र के अंदर क्या होता है भाई, क्या करना भाई सिरा की गिनती करी जावे, ठीक है। लोकतंत्र के अंदर वोटों की गिनती होती है और वोट की ताकत वो है। आपने जो है 7 बास का डाटा नहीं निकाला? मैं बताता हूँ आपको 7 बास का जो डाटा है, 7 बास के जो है 9 गांव जो है हांसी हल्का के अंदर आते हैं। टोटल 11 गांव है जिसमें से बघाना और मैयड़ जो है वो हांसी हल्का से बाहर है, बरवाड़ा में चले जाते हैं। और हांसी हल्का के जो है ये 9 गांव हैं, इनके अंदर लगभग 30,000 जो वोट हैं कुल वोटर जो है। और जब एक एरिया 30,000 वोट से जब जुड़ता है तो वो अपने आप में खासा प्रभाव रखता है। तो इसलिए भाई वहां पर नेता भी ज्यादा हैं, टिकट के दावेदार, और वो ऐसे नहीं है भाई दावेदारी ऐसे ही नहीं जता रहे भाई, कहीं ना उनका मतलब सच्चाई भी आप देख रहे हो आंकड़ों में दिख रही है भाई। सबसे ज्यादा वोट जिसने दिए उसमें 7 बास के 2 गांव, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा बूथ है नेताओं में मैं वही बताता हूँ। बूथ वाइज अगर निकाल के देखो उसमें सबसे ऊपर में 7 बास से है योगेंद्र योगी, ठीक है। वोट परसेंटेज की बात करो टॉप 5 उसमें 2 गांव 7 बास के उमरा डंडेरी। तो ओवरऑल हल्का की अगर देखा जावे तो बिल्कुल मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि 40% में अकेला जो है वो 7 बास दिखाई दे रहा है और 60% में जो अलग जो क्षेत्र है वो हो गया। यानी कि आपके हिसाब से यहाँ टिकट आने के चांस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मान के चलो भाई जैसे लोकसभा का जो चुनाव था उसके अंदर सर्वे करवा गया, अगर इस तरीके से सर्वे करवाया जाए और जो ये डाटा अभी निकला है, अभी जो परिणाम जो अलग अलग हमने दिखाए हैं, अगर इस डाटे को एनालिसिस करा जाए यानी अगर इसकी पड़ताल करी जाए तो बिल्कुल बनती है, श्योर बनती है। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे ज्यादा चांस ये है कि भाई 7 बास के किसी नेता को ही टिकट दी जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा कांग्रेस को। 7 बास की जो है रिश्तेदारियां की बात कर लिया, जो या कुंभा थुराना वाली बेल्ट बताई वहाँ रिश्तेदारियां भी बिल्कुल यह बात सही कही है। कुंभा एक ऐसा गांव है जिसके अंदर खाली मैं उमरा गांव की बताऊं तो
बहुत बहुत ही ज्यादा कुंभा में रिश्तेदारी, सुल्तानपुर की बहुत रिश्तेदारी। बहुत ज्यादा है। अब जैसे भाई मेरा गांव उमरा है तो मैं बता सकूं हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने पता होगा कि भाई जब सीधी बात है भाई गांव वाले साथी देखो ना तो मेरा भाई बात में जावा, तो उस टाइम पे एक अपनी रस्म हो भाई ध्यानी मानन जाया कर रहे हैं, हाँ। तो उस टाइम पे पता लग जाए रहा भाई गांव की कितनी छोरी हो रही ब्याह रखी, ठीक है, और छोरे रह गए वो अलग है, ठीक है, वो तो अपन उनका। लेकिन मैंने मेरा है कुंभा के अंदर लड़कियां ही उमरा गांव से इतनी ब्याह रखी हैं बहुत ही ज्यादा, और लड़के रह गए वो अलग। तो ये चाहे वो लगा लो, ठीक है, चाहे आप इस बेल्ट पर लगा लो, चन्नतर गिराए तो जमा मान ले खूब मेरी रिश्तेदारी है, खुद मैं चन्नत गांव का भांजा हूँ। हाँ, तो इतनी ज्यादा जो रिश्तेदारी उमरा गांव की लगा लो, सुल्तानपुर की जो है चन्नत बाटल गिराए जो है अच्छा बड़ा गांव है चन्नत, वहां पे अपने वोटर भी काफी अच्छे हैं, आपने देखा होगा इसमें कांग्रेस पार्टी की जो है। लेकिन ऐसी भाई बात करूं कि चलो आपने जो है सातवास फेवरेट बता दी, ग्रामीण तो जो नरेश यादव जी भी आवा है, बड़ा नाम है, समाज से भी है, दावे करे कि बड़ी टीम उनके पास है, तो उनकी टिकट काटने खातर कोई ठोस वजह अलकमान के पास है? देखो ठोस वजह तो मेरे ख्याल से वो यह है उसके है कि भाई जो उनका जो क्षेत्र है, अब वो देखो वैसे तो यही माना जाता है। अब जैसे मान लो भाई सातबास का क्षेत्र है, अब सातबास का जो क्षेत्र है वो जहां तक मेरा मानना वो चाहे प्रेम मलिक के अंदर काउंट होगा, या फिर किरण मलिक लगा लो, या फिर योगेंद्र योगी लगा लो, मोहित मलिक लगा लो, इन्हीं का माना जाएगा जहां तक मेरा मानना, ठीक है। वैसे तो देखो कार्य क्षेत्र तो कोई नेता कहीं भी कार्य कर सकता हो, एक अलग बात है। वैसे बेसिकली अगर देखा जाता है तो यही बोला जाता है, हाँ घर इनके हैं, गांव इनके हैं, इसलिए इनका यही क्षेत्र माना जाएगा, तो इनकी मजबूती होगी। उसी तरीके से जो नरेश यादव जी की जो आप कह रहे हो भी, उनकी दावेदारी कम इसी तरीके से हो सकती है, क्योंकि उनका जो एरिया है भाई, जो डाणा है या दूसरा डाणा है, आप दूसरा डाणा में भी देख रहे हो, वहां पे अच्छी खासी वोट 616 वोटों से शायद मेरे ख्याल से हार हुई है कांग्रेस की। और उसके आसपास में जैसे भाई अपना जीतपुरा है, जमावड़ी है, या फिर वो रामपुरा जो डाणी पिरान, यानी वो जो एरिया है वहां पर अच्छी खासी जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक जो क्षेत्र की अगर बात करें एरिया वाइज अगर देखें तो वो नरेश यादव जी की दावेदारी के अंदर अड़चन आ सकती है। अरे आप कह रहे थे कि भाई सातवास बेल्ट के पास जो है 30,000 वोट है, हाँ। तो उनकी दावेदारी मजबूत मानी जाएगी? भाई बिल्कुल मजबूत माननी चाहिए। देखो हम तो यह बात कहूँ, ये इसलिए नहीं कह रहे कि भी हम सात वास्ते संबंध रखा है, ठीक है, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है ना वो बोल रहे हैं, यानी कि जो आपने डाटा पिछले एक हफ्ता में कलेक्ट किया है, हाँ। उसमें आपके हिसाब से सातवास में अगर किसी को टिकट मिलती है, हाँ, तो वो जो है थोड़ा सेफ माना जाएगा? बिल्कुल थोड़ा हनी अच्छा सेफ माना जाएगा। उसके 2-3 फैक्टर हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एक तो घर के 30,000 वोट है। हाँ, एक वही होता ना, एक मान ले जब कोई आदमी बोलते भी एक तो 0 से स्टार्ट करता है, एक कोई आदमी जब 30,000 वोटों से शुरू करेगा, क्योंकि सातवास के अंदर पिछला जो रिकॉर्ड देखा जावा है तो एक चीज रहा, उनका रिकॉर्ड ये रहा है कि भाई वो जो लोग होते हैं सातवास के जो लोग हैं ना, वो इकट्ठे होकर के वोट डालने के ज्यादा उनके अंदर रहते। वो चाहे निर्दलीय उम्मीदवार आ जाओ, भाई पिछली योजना में जैसे आपने प्रेम सिंह मलिक जी थे, ठीक है, ओवरऑल में से 13,500 से भी ज्यादा वोट अकेले सातवास से आए हुए थे उनके। एक बात और है अगर सातवास जो है इस बात पे भी बड़ी वोट डाला करे कि इस बार इस्तीहार आ दो, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, इसने हरा दो। देखो वो तो अपने आदमी ने जिताने खातर देखो दूसरा तो हराना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है भाई। देखो जीते तो एक के का, अब मैं कहूंगा कि भाई मैंने ये इसको हरा दो, तो वही बात है भाई, अगर मैं इसने जिताना चाहूँ तो जो उसको सेकंड compete कर रहा है देखो उसको तो हराना ही पड़ेगा। और ऐसे नहीं है कि भाई हारने के लिए वोट देखो कोई नहीं डालता, जिताने के लिए वोट डाल ले। हाँ कहीं ना कहीं आप यूं मान सको भाई, अब की बार जो सिनेरियो था ओवरऑल वो लोगों में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में गुस्सा था। कहीं ना कहीं किसान वर्ग जो एक था, मजदूर वर्ग जो था, वो चाह रहा था कि भाई बीजेपी पार्टी को हराने के लिए भी वोट अब की बार डाले गए हैं, वो एक अलग बात है। एक जो है मेरी कांग्रेस के नेता से बात हुई, उसने मेरे को एक चीज बताई कि इस बार जो है वोट जो है, मैंने बात करी कि 80 विधानसभा से बीजेपी जीती है, तो उनने बात कही कि रणजीत चौटाला जी जो मैदान में थे नहीं, उनके पास एक छवि थी शरीफ जाट की, अब भाई शरीफ बंदा है और अच्छा बंदा है, इसलिए वोट आगे जो है विधायक साहब है, मैं बिना संकोच का नाम ले सकूं कि उनकी छवि जो है रणजीत चौटाला जैसी नहीं है,
तो उसमें जो है बड़ा उलटफेर होगा विधानसभा में। देखो यह बात भी आपकी बिल्कुल सही है उसका, क्योंकि कोई भी इंसान होता है ना, उसकी छवि बिल्कुल देखी जाती है ऐसे कोई, क्योंकि कल को अगर वो नेता बनते हैं या फिर जीत हासिल उनको होती है, भाई कोई उनको पद मिलता है या फिर वो विधायक ही रहते हैं, तो जब पब्लिक के साथ में उनका मतलब कैसा डीलिंग रहेगी, वो आजकल के जो है वोटर, जैसे मैं पहले बता रहा था, बहुत जागरूक हो गए हैं। पहले ही देख लेते भी इस इंसान का कैसा नेचर है, कैसा इसका जो है पहले से पास्ट रहा है, वे कैसे ये लोगों से पेश आते हैं, वो बिल्कुल महत्व करती है। भाई अगर इंसान को दिख रहा है कि भाई जैसे रणजीत सिंह ऐसे भाई जैसे आप बता रहे हो कि भाई शरीफ जाट जिनको बोलते थे, भाई अब लग रहा है कि भी जो नया जो कैंडिडेट आएगा बीजेपी का, वो अगर उनसे स्वभाव से अगर मेल ना खाता होगा, उसमें कुछ मतलब 19-21 होगा, तो फर्क पड़ना लाजमी है उसमें। चलो शिव भाई, लास्ट में जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी मेहनत इतना डाटा कलेक्ट करा और आज हमारे साथ जो है टाइम निकाला। देखो धन्यवाद तो भाई हम आपका ले लेंगे, लेकिन सही धन्यवाद तो जब होगा जब जितने भी साथी देखने लग रहे हैं वो इस पर ना अपनी राय जरूर दें। देखो कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं होता भाई, ऐसा नहीं कि जो हमने बोल दिया वो सारा भाई 100 का 100 का 100 डाटा में जो 19-21 हो उसका है। 1% अगर कहीं पर 1% बाकी हमने अपनी पूरी कोशिश करी है भी कहीं कोई चूक ना हो जाए, फिर भी अगर 1% कहीं भी कोई भी चूक होती है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और जो हमने मेहनत करी है अगर आप उसका धन्यवाद करना चाहो तो वो ये है भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और अपनी राय दो और इसने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल भाई, आसी विधानसभा के जितने भी साथी इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं, आप जो है सबसे जरूरी चीज है, देखो 2 चीज है। वैसे तो मैं लाइक और सब्सक्राइब खतर भी कहूंगा क्योंकि उन्होंने अगर काला सिराड़ा का मेरा नहीं करता, लेकिन हाँ, और मेहनत ज्यादा करी है शिव भाई ने, खास करके बहुत मेहनत करी। 2 चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पहला कमेंट में जो है आप इसके बारे में अपनी राय, अगर कुछ गलती मार पाई हो तो उसकी कोरेक्ट करना, खुल के जो है कमेंट करो। आपने सही लागे तो सही बताओ, गलत लागे तो गलत भी बताओ, ताकि हम आगे जो है सुधार कर सका। दूसरी चीज करनी है भाई, शेयर कर दो इस वीडियो ने, जमा धमाका हटा दो। तो लास्ट में जो है वही अपील आपसे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।